हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अप स्टॉक में अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि जब भी हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो है सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए अनुमति मांगी जाती है। तो हम जो है तो सबसे पहले चलते हैं अपनी अप स्टॉक ऐप पे, और अप स्टॉक ऐप पर हमें अपना आईडी पासवर्ड देकर हमें लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन करने के बाद में हमें सबसे पहला इंटरफेस हमारा ये देखने के लिए मिलता है अप स्टॉक की तरफ से, यानी कि हम माई लिस्ट पे यानी कि वॉच लिस्ट पे हैं। उसके बाद ट्रेड अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप पोजीशन देखें, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो वो हमारा इस पर मिलेगा। डिस्कवर वाला ऑप्शन हमारा ये है और अकाउंट वाला ये है। तो हम जो है लिस्ट पे हैं। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान कर लेना है, हम जिसमें भी ट्रेड करते हैं तो हमें उससे को मतलब नहीं, बाद में भी जानेंगे, बट हमें देखना है निफ्टी या बैंक निफ्टी हमारा क्या रेट पर चला है। यानी कि 17,700 का इसका प्राइस चल रहा है, इसका 41,290 का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल हमें सर्च बार पर जाना है और सिंपल यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है निफ्टी यहाँ पर 17,500, यानी कि मैंने यहाँ पर निफ्टी 17,700 चल रहा है तो 17,500 के ऑलमोस्ट लगभग करीब का ही हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है। अब यहाँ पर देखें तो निफ्टी OPT 17,500C यहाँ पर 310 रुपये का प्राइस चल रहा है। बट ये प्राइस अभी हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते जब तक हम अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मुझे किसी भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, हर 50 पॉइंट पे यहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है, ये तो आपको पता होगा। अब हमें किसी भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं सिंपल इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जब भी मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे क्या, अगर ऑप्शन चेन पर जाना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर हम नीचे अगर देखें तो यहाँ पर हमें साफ देखने के लिए मिल रहा है इनेबल NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हमारा एक्टिवेट नहीं है, इसलिए हमें ये एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें सिंपल इसको एक्टिवेट करना है और हमें इसे यही सीखना है। तो यहाँ पर सिंपल हमें इस पर टैप करना है। मैंने इस पर क्लिक करा। अब ये हमें जो है अप स्टॉक की वेबसाइट पर लेके जाएगा। अब यहाँ पर अप स्टॉक की वेबसाइट पर अगर देखें तो हमें ये वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमारा माई सेगमेंट आ गया, यहाँ पर डेरिवेटिव आ गया और यहाँ पर हमारा कमोडिटी आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा NSE FO है, तो हमें सिंपल क्लिक करना है। दोनों सेगमेंट एक्टिवेट करने हैं, कोई से भी एक पे हमें सिंपल क्लिक करना है, यानी डेरिवेटिव पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कमोडिटी पे करना है तो आप कमोडिटी पे क्लिक कर सकते हैं, बट हम पहले सर डेरिवेटिव NSE FNO पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिंपल मैं इनेबल सेगमेंट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पूछा जा रहा है, वेरीफाई योर इनकम, यानी कि यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बैंक, यानी कि लास्ट 6 महीने की आपसे बैंक का स्टेटमेंट पूछा रहा है। अगर आपके पास है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप उसे मोबाइल के कैमरे से भी शूट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको उसका PDF फाइल ही जमा करना है। ठीक है, यानी कि अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक स्टेटमेंट पूछा जा रहा है हमसे, और यहाँ पर हमारा ITR, अगर आप ITR फिल करते हो तो यहाँ पर आपका ITR पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी स्लिप पूछी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हमारी, यहाँ पर हमसे 4 ऑप्शन दिए गए, हमें कोई सा भी हमारा जो भी हमारे पास है, यानी कि हमारे वो भी हम उस पर क्लिक करेंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट पर सिंपल क्लिक करता हूँ। उसके बाद बैंक स्टेट पर हमने क्लिक करा तो हमें यहाँ पर बैंक स्टेट की पूरी डिटेल है, यानी कि मिनिमम क्लोज बैलेंस योर बैंक स्टेटमेंट मस्ट भी, यानी कि 10,000 रुपये, यानी कि आपका 10,000 रुपये का बैलेंस यानी कि होना चाहिए क्लोज होने से पहले। और यहाँ पर उसके बाद ITR पर क्लिक करें तो हमारा जो भी ITR से रिलेटिव से इन्हें जो है नॉलेज है वो यहाँ पर हमें टोटल दिख रही है, क्या क्या इन्हें चाहिए। उसके बाद सिंपल फर्स्ट वाले पे हमें क्लिक करें, यानी कि फैच स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ पर हमारा टोटल पूछा जाए द ऑप्शन ओनली अवेलेबल तो फॉलोइंग द बैंक, यानी कि इन बैंकों का चाहिए सिर्फ, यानी कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो यानी कि 5 से 6 बैंक इन्होंने दे रखे हैं, सिर्फ इनका ही इन्हें फैक्ट स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद अगर हमें कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर हमें बैंक स्टेटमेंट जमा करना है। तो मैं सिंपल इस पर बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे कंटिन्यू पर सिंपल क्लिक करना है। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो हमने फाइल PDF फॉर्मेट में हमने कर रखी थी वो हमें यहाँ पर ले लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, यानी कि जो हमने फाइल ली थी वो हो गई है, बट आप एग्जैक्टली लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए फाइल जो है अपलोड कर रहा हूँ। ऐड करना चाहे तो यहाँ पर सिंपल अपनी फाइल पे जो भी आपने डाउनलोड किया, यानी कि जो अपलोड किया उस पर हम ऐड करके उसे कैंसिल कर सकते हैं या दोबारा री अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल मुझे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक आपके रजिस्टर्ड ईमेल नंबर पर एक OTP मिलेगा, वो आपको यहाँ पर OTP फिल कर देना है। तो यहाँ पर सिंपल मुझे OTP आ गया और मैं यहाँ पर इस OTP को फिल करता हूँ।
OTP फिल करने के बाद में हमारा जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर इनेबल सेगमेंट टू रिक्वायर्ड सक्सेसफुली, यानी कि विदिन 24 घंटे में हमारा यहाँ पर हमें 72 से 24 घंटे में हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकेंगे, यानी कि ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें। उसके बाद सिंपल हमें डन पे क्लिक करना और डन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर योर रिक्वायर्ड इनेबल टू सेगमेंट टू विदिन सबमिट टू तारीख और डेट हमारी देखिए, टाइम भी हमें दे दिया गया है। उसके बाद सिंपल हमें ये एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पर अगर आपको ये समझ आ गया है कि हमें किस तरीके से अप स्टॉक में अपना हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो और आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी ट्रेडिंग ऐप से रिलेटिव, तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक कमेंट करिए, हम उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आपको बना के दिखा देंगे। तो चलता हूँ, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।